दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को इसी वीडियो में हल करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है चारों, इसमें तो पूछ रहा है कौन संगत है कौन असंगत है। ठीक है, अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, असंगत होगा तो उसको नहीं हल करेंगे। ठीक है, तो मतलब इसको ग्राफ बनाना है संगत वाले को। तो कल ही हम पढ़ाए थे कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। देखिए कल क्या पढ़ाए थे, तो कल हम तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में देखिए, ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कल ये फार्मूला बताए थे संगत असंगत के। तो एक बार और देख लीजिए, ये जो फार्मूला है बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो देता ही देता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए फार्मूला a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 को, तो उसे प्रतिच्छेदी कहते हैं। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर रहेगा तो संपाती कहते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 बराबर नहीं रहता है तो समांतर कहते हैं। तो ये फार्मूला होता है। यहाँ a1/a2 और b1/b2 अगर यही बराबर नहीं है तो c1 देखेंगे नहीं। ठीक है, ये चीज़। आप प्रतिच्छेदी रेखा को संगत कहते हैं, संपाती को संगत कहते हैं और समांतर को असंगत कहते हैं। तो यहाँ से पहले हमको बताना है कि क्या है प्रतिच्छेदी, संपाती, असमांतर। अगर प्रतिच्छेदी, संपाती, असमांतर जान गए तो संगत असंगत आराम से बता देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये है। तो पहले ये देखेंगे कि ये प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है। ठीक है ना, यहाँ से इसमें से ये अगर यहाँ से पता चल गया प्रतिच्छेदी होगा तो संगत, संपाती होगा तो संगत, असमांतर होगा तो असंगत कहलाता है। तो असंगत वाला को हल नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, तो कल बताए थे इसको, यहाँ पर कुछ नहीं, चर वाला नहीं, अचर वाला, अचर वाला ही a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कहलाता है। तो यहाँ पर तो अचर कुछ नहीं है, अचर कुछ नहीं है तो 1 छिपा है यहाँ। तो a1 का मान 1 हो जाएगा, a2 का मान कितना हो जाएगा 2 बराबर b1 का मान देखिए कितना होगा, b1 का मान हो जाएगा 1 और b2 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, c1 का मान देखिए, इसको बराबर को इस तरफ लाकर तब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान रखते हैं। तो 5 को बराबर के इधर लाएंगे तो -5 नहीं हो जाएगा, तो -5, इधर इसको ला जाएंगे तो -10, तो b1 -5 c1 -5 c2 -10 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार लिखे नहीं है, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए x + y -5 = 0, 2x + 2y -10 = 0 हो गया। तो वही तो लिखे हैं, ये 1 होता है, ये a2, यहाँ b1 है, ये b2, ये c1 है, c2 तो लिख दें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये और ये, ठीक है, दोनों बराबर है। यहाँ पर जब ये दोनों बराबर रहता है, ठीक है, इधर भी ये बराबर है हमारा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसको ये 5 दूनी 10 1/2। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये फार्मूला हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इस फार्मूला को क्या कहते हैं, तो देखिए तीनों जब बराबर होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो संपाती होता है, और संपाती को संगत कहते हैं। तो ये संगत है यहाँ पर, तो लिख देंगे ये क्या है, संगत है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं। समीकरण 1, पहले ये समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 2 लेते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं पहले x + y = 5, समीकरण 1, 2x + 2y = 10, समीकरण 2। इससे हम भुज कोटि बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से पहले तो लिखते हैं समीकरण 1 से x + y = 5। ठीक है,
अब यहाँ पर ये भुज कोटि में यह 3 बॉक्स भी बना सकते हैं, 4 बॉक्स भी ऐसे ले सकते हैं, लेकिन 2 बॉक्स के काम चल जाता है। x का मान 2 गो लेते हैं, y का मान 2 गो। अब यहाँ पर रटना नहीं है, यहाँ कुछ भी हम ले सकते हैं इसको, 1, 0, 5, 10, 20। यहाँ भी x का मान 1 लेंगे और जो भी यहाँ x का मान रखेंगे तो y निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर x का मान दूसरा लेंगे, जो भी इसमें रखेंगे तो y निकल जाएगा। या नीचे भी y का मान लेकर x निकाल सकते हैं, y का मान लेकर x निकाल सकते हैं। मतलब हमको 2 गो बॉक्स में डालना है निर्देशांक। तो x बराबर 0 ले रहे हैं यहाँ पर, तो x बराबर 0 ले रहे हैं, तो देखिए y का मान क्या हो जाएगा। तो इस समीकरण में x का मान यहाँ 0 रख दिए, तो y का मान इसको ढक लेंगे तो केवल 5 हो जाएगा, तो 5। अब y बराबर एक बार 0 ले लेते हैं, x बराबर इसमें 0 लिया तो y बराबर 5। अब इसी समीकरण में एक बार y बराबर 0 ले रहे हैं, तो यहाँ 0 रखेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, तो x बराबर 5। तो यहाँ y बराबर 0, तो ये 5 हो गया, ठीक है ये। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, यहाँ है देखिए 2x + 2y = 10। इसका भुज कोटि क्या होगा, ये x y। इसमें भी x का मान मतलब कि 2 गो ले सकते हैं, y का मान 2 गो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ रटिएगा जब, ग्राफ हमेशा सेम देगा, ठीक है। तो x = यहाँ 0 ले लिए, x = 0 ले लिए, तो इस x को इस समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 बना देगा। ये 5 दूनी 10, इसको काट देगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 5। अब x बराबर यहाँ 0 लेकर y लगा दिए। अब एक बार y बराबर 0 लेकर x निकाल दिया जाता है, ऐसा थोड़ा आसान होता है। y बराबर 0, अब इस y को यहाँ रख दिए तो ये पूरा 0 बना देगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको ये काट देगा 5 बार में, तो ये इसका निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, ये तो ये हमारा ये ग्राफ पेज है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष, सॉरी इसको x अक्ष कहेंगे, इसको x डैश, इसको y डैश, ठीक है। x अक्ष हमेशा प्लस में होता है, x डैश माइनस में होता है, y प्लस में होता है, y डैश माइनस में होता है, नीचे y डैश है। अब यहाँ पर जो हम उसमें हल किए हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारा दोनों का निर्देशांक इतना आया है। तो ये जरूरी नहीं है कि सबका ये जो निर्देशांक है सब बराबर बराबर लिखें, ठीक है ना। जो जरूरी होता है वो हम यहाँ निर्देशांक इतना तक लिख लेंगे। तो y का मान 5 तक जा रहा है, तो y के मान 5 लिख लिया। x का मान भी 5 तक आया है, एक देखिए, तो 5 तक लिख लिए हैं, एक एक का गैप दे दिए हैं। यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है। अब देखिए इधर हमको माइनस में कोऑर्डिनेट नहीं था तो माइनस वाला नहीं लिखे हैं। अब 5 तक इधर लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब x बराबर 0, तो x बराबर देखिए ये 0, y बराबर 5, y बराबर ये 5। फिर दूसरा के लिए x बराबर 5, x बराबर 5, तो y बराबर 0, ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट को ये वाला पॉइंट को मिला देंगे, ये यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए देखिए फिर x बराबर 0, x बराबर ये देखिए 0, y बराबर 5, देखिए y ये है तो y बराबर 5 यहाँ है, ठीक है। मतलब फिर दोबारा इसी पर आ रहा है। फिर x बराबर 5, देखिए x बराबर ये 5 ले लिया, y बराबर 0, y बराबर 0, तो दोबारा इसी पर भी आ रहा है। अब ये कहिएगा कि ये दोबारा इसी पर कैसे आ गया, ठीक है, ये दोबारा कैसे आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कौन सा समीकरण है जो हम हल किए हैं, ठीक है ना। तो ये संगत है, ये संगत है, तो इसका फॉर्मूला क्या आया है, यहाँ देखिए a1/a2, b1/b2, c1/c2। कल ही बताए थे ना, तो आज भी देख लीजिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2 संपाती होता है। और संपाती का इसका जब भी हम बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा एक ही बिंदु पर कटेगा सारा। देखिए
एक बार ये और एक बार ये। संपाती का ग्राफ एक ही लाइन पर कटता है और ये प्रतिच्छेदी का ग्राफ ये क्रॉस करके कटता है। असमांतर का ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है ना, कटेगा नहीं, तो इसीलिए ये एक ही पर कटा है। ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ है, ये ग्राफ हमारा दोनों इसी पर काट दे रहा है। ठीक है, तो ये दोनों काट दिया है, तो दो बार इसका दो कोऑर्डिनेट इसी पर आया है। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट हम लिख भी सकते हैं। यहाँ देखिए x बराबर 0, y बराबर 5 इसके लिए, फिर x बराबर 5 एक बार है। ठीक है ना, x बराबर 5 और y बराबर 0 ऐसे लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। पहले x वाला को लिखा जाता है, बाद में y वाला को लिखते हैं। ठीक है, ये उसी तरह फिर देखिए x बराबर 0, y बराबर 5, तो यहाँ देखिए पहले x बराबर 0 और y बराबर 5, फिर देखिए x बराबर 5 और y बराबर 0, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो ये दिया है, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो पूछ तो रहा है यही, दूसरा क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए कि संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है। अगर संगत होगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल कर दीजिए, मतलब ग्राफ निकाल दीजिए। तो सेकंड वाला समीकरण 1 कहते हैं, ये समीकरण 2 कहते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दिए, और संगत असंगत को सबको एक ही तरफ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान रखते हैं। तो ये बराबर के इधर कर दिए तो ये माइनस हो गया, इसको भी बराबर के इधर कर दिए तो -16 हो गया। चलिए इसको देखिए, अब a1 a2 का मान रख रहे हैं, तो ये a1 होता है, तो ये a1 के जगह पर कुछ नहीं है तो 1, a2 के जगह पर 3, ये b1 के -1 कुछ नहीं है, यहाँ अचर वाला को लेते हैं, b2 के मान -3, c1 का मान -8 और c2 का मान -16। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये माइनस माइनस काट दिया, ये माइनस माइनस काट दिया, तो इसमें क्या आया 1/3 बराबर 1/3 बराबर, इसको काटेंगे तो 2, मतलब 8 दूनी 16, डायरेक्ट काट दीजिए, ऐसे न काटिए, 2 बार में 1/2। ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट c1/c2। इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको समांतर कहते हैं, इसको हम समांतर कहते हैं। समांतर को असंगत कहलाता है, तो ये असंगत है, तो इसका बस असंगत कर देंगे। ठीक है, आंसर असंगत का ग्राफ नहीं निकलता है। आगे देखिए तीसरा, ये तो इधर ही है, तो डायरेक्ट पहले इसको देखते हैं संगत है कि असंगत है। तो a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 के मान 1, b2 के मान -2, c1 के मान -4, c2 के मान कितना है, c1 का मान -6, c2 का मान -4। अब ये 1/2 इसको काट देगा, तो यहाँ देखिए 1/2 बराबर -1/2 इक्वल टू माइनस माइनस कट गया 3/2 हो जाएगा। तो पहली ही बराबर नहीं है, देखिए ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो यही बराबर नहीं है। जब यही बराबर नहीं है तो पीछे नहीं देखेंगे, तो इसका फार्मूला a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। ये तो ये प्रतिच्छेदी कहलाता है। ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखा। अब इसका हम ग्राफ बना दे रहे हैं, तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहले दोनों समीकरण लिख दे रहे हैं, 2x + y इक्वल टू बराबर के इधर ले गए 6, समीकरण 1 से इसका भुज कोटि देखिए यहाँ पर x y, x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ इसी समीकरण में x का मान यहाँ 0 रख दिए तो y बराबर 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब फिर देखिए y बराबर 0 ले रहे हैं, तो y बराबर 0 ले रहे हैं, तो x का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर ये 0 रख देंगे, तो ये 2 इससे काट देगा 3 बार में, तो ये 3 हो जाएगा, एक भुज कट हो गया। अब समीकरण 2 से देखिए, तो 4x - 2y = 4। ठीक है, इसका ये देखिए, तो x बराबर 0, ठीक है, x बराबर यहाँ 0 ले लिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा, x का मान यहाँ 0 रख लिए तो y बराबर, ये माइनस यहाँ चल जाएगा, मतलब -2 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना। फिर y बराबर -2, ठीक है, हो गया।
अब y बराबर इस बार 0 ले रहे हैं, यहाँ y बराबर 0 ले रहे हैं, 0, तो ये 0 ले रहे हैं तो ये पूरा 0 बना देगा, ये काट देगा एक बार में, तो ये 1 हो गया, इसका भुज कोटि ये हो गया। अब इसका ग्राफ देखिए, ये इसका ये ग्राफ, तो देखिए इसका ये भुज कोटि जो आया था, तो x का मान देखिए 0 है, 3 है, तो x का मान 3 तक ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और y का मान क्या है, -2 है, तो y का मान मतलब यहाँ तक जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि y का मान भी 6 तक लिखे, इधर मतलब 6 तक लिखे, चाहे x का मान 6 तक लिखे। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि x का जितना बड़ा वैल्यू है उतना तक ये नंबर लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, या y का जितना बड़ा वैल्यू है उतना नंबर ये लिखना ज़रूरी है। x का जितना बड़ा वैल्यू है उतना बड़ा वैल्यू लिखना ज़रूरी है। आगे बढ़ाकर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको x अक्ष कहते हैं, इसको x डैश हमेशा माइनस में होता है, इसको y अक्ष कहते हैं, प्लस में होता है, इसको y डैश कहते हैं, y डैश माइनस में होता है। अब देखिए इसका ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए x बराबर 0, y बराबर 6, तो x बराबर 0 यहाँ है, y बराबर 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर x बराबर 3, देखिए x बराबर 3 और y बराबर 0, तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ लगा देंगे, ये चीज़ 6 3 का, ठीक है। ये चीज़ दूसरा में देखिए x बराबर 0, यहाँ पर x अक्ष पर 0, और y बराबर क्या है, तो y बराबर -2, तो y बराबर -2 यहाँ है, ठीक है। फिर x बराबर देखिए 1, x बराबर 1 और y बराबर 0 यहाँ पर, तो ये वाला मिला देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये देखिए इधर x अक्ष है तो 3, y पर क्या है 0, तो ऐसे 0 होता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो x वाला पहले लिखते हैं 1 और 0, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है ना, तो x वाला पहले लिखते हैं 0 -2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो x वाला को पहले, तो x बराबर देखिए ये 0 और y बराबर 6 यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो x वाला पहले, तो देखिए x के जगह पर 2 है और y के जगह पर भी 2 है, ये हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला लास्ट चौथा क्वेश्चन, ये तो इसको तो सबको इधर दे दिया है, बस इसको डायरेक्ट हम पहले देखते हैं संगत है कि असंगत है। तो फार्मूला लिखते हैं a1/a2, तो 2/4 इतना, b1/b2 इसको b1 कहते हैं, तो -2/-4, c1/c2 -2/-5, ठीक है। ये माइनस माइनस काट दिया, ये 1/2, ये भी 1/2, तो देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/-5, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट c1/c2, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्या है, तो यहाँ पर ये आ गया a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो ये समांतर कहलाता है। असमांतर का कोई हल नहीं होता है, मतलब ये असंगत है, तो ये हमारा सीधा कह देंगे ये असंगत है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।